नमस्कार दोस्तों, जी के गैलीकिक में आपका स्वागत है। आज हम रामायण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, लोकपालों के हाथियों को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए विरूपाक्ष, बी दिग्गज, सी कुवलयापीड, डी शत्रुंजय। आपका सही जवाब है बी दिग्गज। आपका दूसरा सवाल है, दशरथ ने किस राजा को अपनी पुत्री पोष्य पुत्रिका के रूप में दी थी? आपका ऑप्शन है ए जनक, बी गया, सी रोमपाद, डी वसुदान। आपका सही जवाब है सी रोमपाद। आपका अगला सवाल है, जब श्री राम ने स्वर्ण मृग को बाण मारकर गिरा दिया था, उस समय उसके मुख से विलाप के स्वर में क्या निकला था? आपका ऑप्शन है ए हे राम, बी हा लक्ष्मण, सी हे भगवान, डी बचाओ। आपका सही जवाब है बी हा लक्ष्मण। आपका अगला सवाल है, भारत का वह कौन मंत्री था जो श्री राम के वनवास से वापस अयोध्या लौटने पर उनके स्वागतार्थ गया था? आपका ऑप्शन है ए वसुद्भाव, बी शतानंद, सी अर्थ साधक, डी सौजन्य। आपका सही जवाब है सी अर्थ साधक। आपका अगला सवाल है, महर्षि वाल्मीकि को रामकथा किसने सुनाई थी? आपका ऑप्शन है ए विष्णु, बी नारद, सी ब्रह्मा, डी शिव। आपका सही जवाब है बी नारद। आपका अगला सवाल है, रभस नामक यौधिक विधि श्री राम ने किससे सीखी थी? आपका ऑप्शन है ए अत्रि, बी याज्ञवल्क्य, सी वशिष्ठ, डी विश्वामित्र। आपका सही जवाब है डी विश्वामित्र। आपका अगला सवाल है, प्राजापत्य पुरुष द्वारा प्रदत्त चरु का कितना भाग दशरथ ने कौशल्या को दिया था? आपका ऑप्शन है ए 2/3, बी आधा, सी 1/3, डी 3/4। आपका सही जवाब है बी आधा। आपका अगला सवाल है, प्राजापत्य पुरुष द्वारा प्रदत्त चरु का कितना भाग दशरथ ने कैकेयी को दिया था? आपका ऑप्शन है ए 1/3, बी 1/4, सी आधा, डी 8वां। आपका सही जवाब है बी 1/4। आपका अगला सवाल है, प्राजापत्य पुरुष द्वारा प्रदत्त चरु का कितना भाग सुमित्रा को मिला था? आपका ऑप्शन है ए आधा, बी 1/3, सी 8वां, डी 1/4। आपका सही जवाब है डी 1/4। आपका अगला सवाल है, काकभू शुंडी पूर्वजन्म में क्या थे? आपका ऑप्शन है ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, डी शूद्र। आपका सही जवाब है ए ब्राह्मण। आपका अगला सवाल है, श्री राम के वनवास काल की कथा रामायण के किस कांड के अंतर्गत है? ए कांड, बी अरण्य कांड, सी किष्किंधा कांड, डी बाल कांड। आपका सही जवाब है बी अरण्य कांड। आपका अगला सवाल है, ताड़का राक्षसी होने से पूर्व क्या थी? आपका ऑप्शन है ए गंधर्वी, बी यक्षिणी, सी दानवी, डी देवी।
आपका सही जवाब है बी यक्षिनी। आपका अगला सवाल है, सनाब किस पर्वत का एक नाम है? ए महेंद्र, बी कैलाश, सी मैनाक, डी किष्किंधा। आपका सही जवाब है सी मैनाक। आपका अगला सवाल है, कंठ तक पानी में डूबकर तपस्या करने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए वैखानस, बी वालखिल्या, सी उन्मज्जक, डी वायुभक्ष। आपका सही जवाब है सी उन्मज्जक। आपका अगला सवाल है, ऋषियों के उस समुदाय को क्या कहा जाता है जो केवल जल पीकर ही रहता है? आपका ऑप्शन है ए सलिलाहार, बी सजप, सी पंचाग्निसेवी, डी उन्मज्जक। आपका सही जवाब है ए सलिलाहार। आपका अगला सवाल है, वायु पीकर जीवन निर्वाह करने वाले ऋषियों के समुदाय को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए सुपार्श, बी वैखानस, सी सजप, डी वायुभक्ष। आपका सही जवाब है डी वायुभक्ष। आपका अगला सवाल है, निरंतर जप करने वाले ऋषियों के समुदाय को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए वालखिल्या, बी उन्मज्जक, सी सजप, डी सुपार्श। आपका सही जवाब है सी सजप। आपका अगला सवाल है, गर्मी के मौसम में ऊपर से सूर्य का तथा चारों ओर से अग्नि का ताप सहन करने वाले ऋषियों के समुदाय को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए उन्मज्जक, बी पंचाग्निसेवी, सी वायुभक्ष, डी वैखानस। आपका सही जवाब है बी पंचाग्निसेवी। आपका अगला सवाल है, संपाति को सीता हरण की जानकारी किसने दी थी? आपका ऑप्शन है ए सुपार्श, बी जटायु, सी अंगद, डी हनुमान। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।